नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है आपके जो है वीडियो जो है आप इस चैनल पे जो आप सभी के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड होते रहती है। तो मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप बोलिएगा सर जी शेयर तो कर देंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानने क्या वाले हैं, पढ़ेंगे क्या, पहले ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आपका वीडियो है वो आप सभी जितने भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं उन सभी लोगों के लिए है। और आज के इस हम लोग सेशन में देखेंगे कि हम लोग जो है आपका जो है जो आपका कक्षा 10वीं है उसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स है। ठीक है, यानी जो आपका क्लास 10th है, जैसे कि हम लोग बात कर ले क्लास 10th में, यानी आपका जो क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th है, इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, लगभग कितने सब्जेक्ट्स है, तो हम लोगों के क्लास 10th में कितने सब्जेक्ट है, लगभग 6 है। पहला जो अगर मान लेते हैं हम लोग साइंस, पहला सब्जेक्ट अगर हम लोग लेंगे साइंस, दूसरा अगर देखेंगे तो हो जाएगा मैथ, ठीक है, तीसरा हिंदी, चौथा हो जाएगा आपका संस्कृत, पांचवा हो जाएगा आपका क्या, इंग्लिश, और छठवा यानी सोशल साइंस। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके 6 सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप कहिएगा कि सर ये तो दिखावा के लिए हमारे 6 सब्जेक्ट्स है, लेकिन इसके अंतर्गत भी हम लोग जो है इसके जो है डिवाइड कर देते हैं। तो उससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी जो है जुड़कर जो अपनी जो है तैयारियां अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज से जो है हम लोग जो आपका जो कक्षा 10वीं है उसके जो है इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट्स को लेकर हम लोग जो है आज से ही चालू करेंगे वीडियो, एक एक करके इन सभी। जैसे साइंस से अगर हम लोग जो है मान लें कि अगर हम साइंस आज शुरू करते हैं तो साइंस में अगर हम फिजिक्स शुरू करेंगे तो फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर मैं केमिस्ट्री का एक पढ़ाऊंगा, फिर बायो का एक पढ़ाऊंगा। मतलब ये नहीं कि एक ही को मैं लेकर चलता जाऊंगा, नहीं, सबको एक एक करके लेकर जाऊंगा। फिजिक्स खत्म होने के बाद फिर मैथ चालू कर दूंगा या फिर हिंदी चालू कर दूंगा, ऐसे करके जो है आपको जो वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जो है क्या करेंगे, एक एक करके चैप्टर्स को देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, किस चैप्टर के बारे में जानेंगे, वो हम लोग बातें कर लें। तो देखिए हम लोग जो है देखेंगे आपका जो है चैप्टर नंबर जो है क्या है, चैप्टर नंबर बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि इनके अंतर्गत हम लोग प्रकार क्या क्या आते हैं। देखिए जैसा कि अगर हम लोग बात करें कि ये तो 6 बुक्स जो है आपके स्कूल में जो है शो के लिए होता है कि भाई 6 बुक्स है नाम के लिए, लेकिन हमारे लिए इसमें कितने हो जाते हैं, गिन गिन कर अगर हम लोग देखें तो लगभग 14 बुक्स जो है हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हिंदी अगर हम लोग इसमें देखते हैं, साइंस में अगर देखेंगे तो इसमें 3 बुक्स हो जाते हैं। क्या क्या सर, तो फिजिक्स हो जाता है, बायो हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, मैथ्स ये तो अपना एक है अलग। हिंदी में भी 2 बुक हो जाते हैं, पहला हिंदी होता है, दूसरा वर्णिका हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, वर्णिका। ठीक है, वर्णिका, दूसरा आपका वर्णिका हो जाता है। संस्कृत में भी 2 हो जाता है, ट्यूशन भाग 1 भाग 2 हो जाता है, ऐसे करके। फिर आपका इंग्लिश है, इसमें भी जो है एक ही से होता है, लेकिन इसमें 2 हो जाता है, इसके अंतर्गत ही 2 पार्ट देता है, इसको हम लोग एक ही मानेंगे। ठीक है, तो इसका भी 2 भाग है, इसका भी 2 भाग है। फिर आपका जो साइंस ये आपका सोशल साइंस आता है, इसका 4 प्रकार हो जाता है। कौन कौन सा सर ये बता दीजिए। तो देखिए पहला अगर हम लोग बात करें साइंस आपका सोशल साइंस में, तो पहला प्रकार आपका जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाता है, हिस्ट्री होता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो जियोग्राफी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। ज्योग्राफी के बाद आता है आपका सिविक्स हो जाएगा यानी पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, क्या हो जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधक। ठीक है, तो ये 4 इधर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे 1 5 2 7 2 9 और 3 12,
ठीक है, और ये एक 13, ठीक है, ऐसे करके 13 जो है ये हो जाते हैं। अगर ग्रामर जोड़ ले तो हमारा 14 15 ऐसे सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है सर जी, इतने सब्जेक्ट्स है, लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं, एग्जाम कितने से होता है, इन 6 सब्जेक्ट से ही होता है। ये तो भाई इनके अंग हो गए, वो अलग बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, एग्जाम्स हम लोग किसके लिए देते हैं, मात्र इन 6 सब्जेक्ट्स के लिए देते हैं। तो अगर आप लोग जो है तैयारियां अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि एक वीडियो देखें, फिर एक वीडियो देखकर सर जी हाँ ठीक है देख लिए मजा आ गया, फिर अगले दिन से जो है वीडियो देखें ही नहीं। तो ऐसे करिएगा तो तैयारी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर हम लोग जो है बात करते हैं कि 10th के आज के सब्जेक्ट्स में, यानी 10th क्लास तो ठीक है सर शुरू हो रहा है, लेकिन अगर आप हम लोग से पूछिएगा कि 10th में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए 10th का जो आपका आज हम लोग शुरू करेंगे साइंस, ठीक है, यानी विज्ञान शुरू करेंगे, और विज्ञान के अंदर हम लोग देखेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट को, ठीक है। पहले हम लोग फिजिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग फिजिक्स के बारे में आज जानते हैं आखिर फिजिक्स होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे फिजिक्स के बारे में गहनता रूप से, हम लोग जो इसके प्रकार को, इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे, आखिर इसमें क्या क्या होता है, फिजिक्स कहते हैं किसे है, इसके पिता कौन है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं पहले फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग जो है कक्षा 9वीं में तो पढ़े ही हैं फिजिक्स होता क्या है, तो अगर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, आप सभी जो बच्चे जो जानते हैं कि आखिर फिजिक्स होता क्या है, तो पहले आप लोग जो है कमेंट में बताइए फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। पहले आप लोग फिजिक्स के बारे में बताइए, फिर आप लोग बताइए फिजिक्स के पिता कौन कौन है, ठीक है, कौन है फिजिक्स के पिता, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के बारे में। उससे पहले अगर देखिए, मैं अगर पूछूं, अगर हम आपसे अगर पूछना चाहें, तो आप जितने भी छात्र हैं उनमें से अगर मैं किसी से भी पूछूं, अगर हम फिजिक्स के बारे में अगर हम पूछे, तो 100% छात्र में से लगभग 30 से 40% छात्र जो है क्या कहेंगे, 30 से 40% छात्र कहेंगे सर वो सब तो ठीक है, फिजिक्स अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो है फॉर्मूलाज जो है वो हमें समझ में नहीं आता है, डेरिवेशन समझ में नहीं आता है। बात यह है कि सर जी हम 9th में पढ़े नहीं है, 10th कैसे होगा। अरे भाई डरो नहीं, हम है ना, सब संभाल लेंगे, देख लेंगे, हम लोग 10th कवर कर लेंगे अच्छी तरह से। मैं एक एक करके हर चीज को आपको बताऊंगा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ, तो आधा से ज्यादा बच्चे, आधे लगभग जो 40% बच्चे जो है डर जाते हैं उस जो हमारा फिजिक्स है उसके डेरिवेशन को देखकर, उसके न्यूमेरिकल्स को देखकर ही आधा से ज्यादा बच्चे डर जाते हैं। तो उसके लिए हम एक लाइन आप सभी को लिए जो है कहना चाहूंगा, 2 लाइन कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उतना न्यूमेरिकल्स कवर करने के लिए। आप जो भी सब आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं कि सर ने एक वीडियो बना दिया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, सर नहीं समझा रहा है फिर हम कमेंट कर दिए, सर जो है कमेंट को इग्नोर कर देंगे, नहीं। आप कमेंट कीजिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा मैं खुद गारंटी देता हूं आपको, मैं लिख के देता हूं, आप कमेंट कीजिए, मैं उस पे आपके टॉपिक के ऊपर एक पर्सनल वीडियो नहीं बनाया, उसमें आपके कमेंट को नहीं दर्शाया, तो फिर कहिएगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप वीडियो को जो है देखना छोड़ दीजिएगा, या फिर कमेंट आके कीजिएगा कि सर आपने तो कहा था कि मैं आपके हर सब क्वेश्चन को जो सॉल्व कराऊंगा और आपने नहीं करा है, ठीक है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि डरिए नहीं, है होता है कि हर कोई जो है एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे मानते हैं कि हर कोई जो है क्लास में एक बराबर नहीं, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ बच्चे जो है मान लीजिए, कुछ बच्चे एवरेज यहाँ से जो है उनका एवरेज ग्राफ यहाँ है, मतलब वो इतना लगभग उनका स्कूल में जो है मान लीजिए वो 9th में उनका जो है 99% था, ऐसे था। कुछ बच्चों का 95% होगा, ये जो रिजल्ट होगा इतना होगा। कुछ बच्चों का 80% रिजल्ट होगा, कुछ बच्चों का 40% भी रिजल्ट होगा, ठीक है। आप 99% वाले जो जितने भी बच्चे हैं वो अपने मेहनत करें, लेकिन हमें इन लोगों को भी तो देखना है। तो मैं टॉपिक्स को जो है ज्यादातर डीपली समझाऊंगा, जिसका अगर आपको जो है वीडियो लेंथी लगे, वीडियो जो है अगर ज्यादा, अगर जो है आपको जो ज्यादा अगर आपको समझ में आ रहा है कि पढ़ाने का स्पीड थोड़ा धीरे, तो आप लोग जो वीडियो को जो थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बिना टॉपिक्स को पूरा क्लियर किए हुए आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। इतना आप लोग बात को याद रखिएगा।
चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि फिजिक्स होता क्या है, मैंने आप सभी से पूछा। आप लोगों में से कई बच्चे जो है फिजिक्स के डिफिनेशन जो है दे दिए होंगे, दे देंगे कमेंट में, क्योंकि मैं तो ये जो आपका वीडियो हो रहा है ये रिकॉर्डेड हो रहा है, कोई लाइव तो हो नहीं रहा है कि आप लोग कमेंट में लाइव चैट में बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले फिजिक्स के बारे में, आखिर फिजिक्स है क्या, ठीक है। तो देखिए, अगर बात किया जाए फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स जो है इसका हिंदी होता है क्या, भौतिकी, ठीक है। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी, ठीक है, भौतिकी, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, या आप फिजिक्स कहिए या फिर कहिए भौतिकी, ठीक है। अब बात की जाए कि सर जी भौतिकी है क्या। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है फिजिक्स के बारे में, अगर आपसे कोई पूछता है कि फिजिक्स है क्या, तो हम क्या बताएंगे, तो हम लोग बताएंगे कि जो देखिए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान किस कहाँ से सर ला दिए, तो देखिए ये तो भौतिकी, ठीक है, ये हो गया। भौतिकी क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स किसकी ये थी पार्ट्स है, फिजिक्स किसका अंग है, तो हम जानते हैं कि साइंस का अंग जो है फिजिक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, भौतिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली आपदाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी हम लोग क्या किसे कहेंगे, फिजिक्स, जैसा कि मैंने बताया वही लिखिए, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे भौतिकी, ठीक है, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, शाखा है शाखा है भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, सॉरी भौतिकी कहते हैं, यानी भौतिकी कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो लिखना चाहिए, तो करने हैं लिख रहे हैं, करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप पूछिएगा सर जी कैसे कैसे घटनाएं इसमें आ जाएंगे, ये बता दीजिए। एक बार हम चौक को जो है जरा चेंज कर ले, कौन कौन सी घटनाएं आ जाएगी। तो देखिए, जैसे कि अगर बात की जाए कि अगर घटनाओं के बारे में बात करें, ठीक है सर जी, कह तो रहा है भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि भौतिकी जो है क्या है, अ पार्ट ऑफ साइंस, फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस, यानी फिजिक्स जो है साइंस का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें जो हम लोग जो है प्रकृति में होने वाली, यानी नेचर में होने वाली हम लोग क्या घटना, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आपदा हो गई कुछ, यानी कोई डिजास्टर आ गया, यानी कोई घटना घट गया, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कैसे कैसे घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो देखिए, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या, मौसम का बदलना, क्या हो जाएगा, मौसम का बदलना, ठीक है। उसके बाद बात की जाए वर्षा होना, वर्षा, ठीक है, वर्षा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी ये सभी जो है क्या हो जाता है, वर्षा का होना, ये सभी जो किस में आ जाते हैं, वर्षा का होना, ये सभी जो है आपके प्राकृतिक घटना में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है किसके कारण, किसके बीच में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम लोग किस में अध्ययन करेंगे, तो फिजिक्स के अंदर जो है हम लोग इसी सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर है आप सभी को, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सर जी फिजिक्स के पिता कौन है।
तो देखिए फिजिक्स के जो है दो पिता है, मैं आपको बता दूं फिजिक्स के दो पिता है, कौन कौन से? एक है आधुनिक यानी जो हम लोगों का अभी जीवन काल चल रहा है इसके, और दूसरे हैं आपके जो है क्या पुरातन यानी पूर्व यानी बहुत पुराने। ठीक है, तो दो पिता है। तो जो आपके पुराने हैं यानी जो हम लोग कह सकते हैं उनको जो है ऐतिहासिक पिता जो है फिजिक्स के कौन है, हिस्टोलॉजिकल फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो वो है, आप लोग सुने होंगे न्यूटन। न्यूटन का नाम सुने होंगे, नाम क्या सुने हैं सर? 9th में तो हम लोग जो है हर चैप्टर में ज्यादातर न्यूटन 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 ही हम लोग कर रहे थे, तो इनको कौन भुला सकता है। ठीक है, तो आपके जो है आपके यानी ऐतिहासिक फिजिक्स के पिता कौन थे? तो आपके न्यूटन थे। और अभी के यानी वह आधुनिक युग में जो है आपका जो फिजिक्स है उनके पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया है आप सभी को, उम्मीद करता हूँ ये दोनों के दोनों जो है आप जो है इन दोनों को का नाम जो है याद रखेंगे। आपसे अगर कोई पूछता है कि फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं, कौन है, तो आप बताइएगा न्यूटन। अगर वो पूछता है कि आधुनिक या फिर पूछेगा ऐतिहासिक, तब आप जो है बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छी तरह से आप सभी को समझ आ गया होगा। अब बात की जाए सर जी, ठीक है ये सब तो हो गया, हम लोग चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए मैं इसको मिटा दूं, नोट कर लिए होंगे आप सभी। चलिए मिटाता हूं, यहां तक जो है हटा दे रहा हूं। ये फिजिक्स के अंतर्गत लोग जो है बहुत कुछ पढ़ेंगे। देखिए तो आपका जो है चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। कौन सा चैप्टर होने वाला है भैया जी? ये आपका चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, जिसका ये क्या है? लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 बोलिए, पार्ट 1 बोलिए, जो बोलना है बोलिए। आप बोलिएगा सर जी लेक्चर तो आधा से ज्यादा ऐसे ही निकल गया। अरे भैया जी आपको मैं ना समझाऊं तो आपको कहाँ से समझ में आएगा? जैसे आया मैं सीधा चालू कर दूं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, जो आपका चैप्टर 1 है, तो ऐसे कैसे होगा? बेसिक जानकारी तो होना चाहिए ना आप सभी को। या तो पूछ दे कोई फिजिक्स कौन है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के पिता कौन है, तो आपसे अगर कोई घर का आदमी है जैसे पापा है, कभी कभी चेक कर देंगे तो पूछ देंगे फिजिक्स किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा सर ने तो नहीं बताया है। पापा एक तब्बर लगाएंगे 1 टेप वाला, ओपी शॉट लगेगा। उसके बाद आप हमसे कंप्लेंट कीजिएगा सर जी आपने तो बताया ही नहीं, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि बाद में दिक्कत ना हो। ये नहीं पूछता है भौतिकी का फॉर्मूला, जो आपका डिफिनेशन जो एग्जाम में नहीं पूछता है, पूछता है कि भौतिकी के पिता कौन है। तो ये सभी ना बताएंगे तो आपका जो है क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट जाएगा। ठीक है, आपका जो चैप्टर क्या होने वाला है, पहला चैप्टर होने वाला है क्या है आपका? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, ये प्रकाश वो नहीं है आपका क्लासमेट जो आपके क्लास में पढ़ता है, ये ना कर दीजिएगा प्रकाश का परिवर्तन हो गया भाई, वो प्रकाश तो है उसका परिवर्तन हो गया तो हो गया प्रकाश का परिवर्तन, वो ना है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन किसके बारे में? ये प्रकाश देखिए अभी दिखा रहा हूं, जैसे मैं प्रकाश देख सकते हैं, ये प्रकाश गायब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रकाश गायब हो गया। तो इसी प्रकाश के बारे में हम लोगों को जो है जानना है। ठीक है, समझ आया आप सभी को? तो इसी प्रकाश का परावर्तन देखना है हम लोगों को। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग जो है अब इसको शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन जो चैप्टर है, इसको अब हम लोग जो है शुरू करते हैं। देखते हैं आखिर जो आपका प्रकाश का परिवर्तन इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम देखेंगे। तो बात की जाए कि भैया जी हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के बारे में क्या क्या जानेंगे, तो बता दें हम कि प्रकाश का परिवर्तन जब चैप्टर का नाम है तो पहले जानते हैं प्रकाश क्या है। परिवर्तन तो बाद की बात है, पहले हमको प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या होता है, इसकी इनकी प्रकृति क्या है, इसका गुण क्या है, प्रकाश का चाल क्या होता है, ये सभी चीजें देखेंगे। अब प्रकाश के जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इसमें जो पदार्थ भी आएंगे, कुछ दीप्त पदार्थ, दीप्त पदार्थ, उनसे जो प्रकाश का कैसे कैसे, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। पहले जानते हैं अभी हम लोग प्रकाश क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश, अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाश किसे कहते हैं तो आप क्या बोलिएगा? मेरे दोस्त का नाम प्रकाश है, वो क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा? नहीं, प्रकाश किसे कहते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। देखिए प्रकाश का जो है डिफिनेशन अलग अलग तरह से हो सकता है, हो सकता है आपके बुक में कुछ और दिया हो सकता है मैं कुछ और बताऊं, लेकिन सबका अलग अलग डिफिनेशन हो सकता है, लेकिन मैं गलत नहीं बताऊंगा।
पहला डिफिनेशन जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला सर है, ये हो गया आपका एक डिफिनेशन हो गया। फिर अगर बात की जाए दूसरा डिफिनेशन का, तो देखिए प्रकाश एक ऐसा जो है बाहरी भौतिक कारक है। अगर कहा जाए कि प्रकाश तो बाहरी भौतिक कारक ही है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाए, दोनों में वही बात है, एक में मैंने क्या कर दिया, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग बना दिया, दूसरे में हमने क्या कर दिया, प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है, हमने ये जोड़ दिया। और दोनों के अंत में हमने क्या जोड़ा, जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, इतना समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अभी मैंने बल्ब को ऑफ किया, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो मैंने बल्ब को ऑफ किया, तो आपको अंधेरा अंधेरा सा छा रहा था ना, तो वो प्रकाश अगर नहीं रहता है तो हम क्या किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं ना देख पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर आप सभी को। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को जो है प्रकाश अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं प्रकाश के डिफिनेशन को, एक बार हम लोग जो है नोट कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है प्रकाश के बारे में पहले समझते हैं, प्रकाश को जो है इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। समझ तो लिए हम लोग कि आखिर प्रकाश जो है होता क्या है। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले प्रकाश, आखिर प्रकाश है क्या। मैंने तो आपको बता दिया कि प्रकाश क्या होता है, अब इसी को अब जो है क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए ये आपका टॉपिक जो है क्या हो गया, प्रकाश हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। तो अभी आने, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है। तो उसी को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अब भाई निकल ले तू, क्या लिखेंगे, प्रकाश, प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रकाश क्या है, एक बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो लिखेंगे जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। आखिर क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसा कि आप हमें जो है देख पा रहे हैं, अभी लाइट को जैसे मैं बुझाया था तो आप हमको नहीं देख पा रहे थे, फिर से लाइट को हटा दूंगा तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, प्रकाश यानी अनुपस्थित हो जाएगा तो आप हमें नहीं देख पाएंगे। वही प्रकाश उपस्थित है तो आप हमको देख पा रहे हैं। बात सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए, अब बात की जाएगा कि जो है प्रकाश के मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य अगर पूछेगा तो भाई साहब ठीक है, मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश जो है, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर हम मुख्य कार्य क्या लिख देंगे, प्रकाश की सहायता से ही हम लोग जो है किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जो है देखते हैं आपका जो है प्रकाश की प्रकृति के बारे में। आखिर प्रकाश की प्रवृत्ति, प्रकृति, ये सब क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश कहाँ कहाँ पे, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, क्या, प्रकाश की प्रवृत्ति या प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। यहां तक समझ में आया। चलिए हेडिंग आप लोग का क्या होगा, अगला हेडिंग होगा प्रकाश की प्रवृत्ति या फिर प्रकृति क्या होती है। तो जैसे कि देखिए, अगर बात की जाए, प्रकाश जो है दोहरी नेचर का होता है, यानी इसका जो है नेचर दो तरह के होते हैं, यानी इसका प्रकृति जो है दो प्रकार का होता है। अब बोलिएगा कैसे। तो देखिए, अगर प्रकाश को जो है अगर देखा जाए तो कभी कभी ये जो है ऊर्जा का रूप में होता है, कभी कभी ऊर्जा हो जाता है, कभी कभी ऊर्जा के रूप में रहता है। अरे भाई ऊर्जा नहीं, ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा। ठीक है, कभी ऊर्जा के रूप में होता है,
तो कभी विद्युत जो है कभी कभी जो है किसके कणों के रूप में हो जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय कभी कभी तरह कभी हम लोग या तो ऐसे जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या करता है, कभी कभी ऊर्जा के रूप में हो जाता है, तो कभी कभी क्या करता है, चुंबकीय तरंग के रूप में हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, तरंग के रूप में हो जाता है। तो ये जो है क्या होता है, दोहरी प्रकृति का होता है। प्रकाश जो है क्या होता है, दोहरी प्रकृति का होता है, ठीक है। तो पहले इसी को हम लोग लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले टॉपिक में लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश क्या लिखेंगे, ऊर्जा का एक रूप है, या फिर लिखेंगे क्या, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक प्रकार है, या फिर प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो लिखते हैं हम लोग प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा है। ये आपका जो है पहला हो गया, ठीक है। वही बात की जब दूसरा लिखने के लिए, तो दूसरा आप क्या लिखिएगा, दूसरा आप लिखिएगा प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लिखिए दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला अगर बात की जाए कि आगे जो अब हम लोग देखेंगे क्या, प्रकाश जो है हम लोग जो है 8वीं कक्षा से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले से ही पढ़ते आ चुके हैं कि प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। यानी अगर कोई यहाँ से अगर टॉर्च हम इसको जला रहे हैं, टॉर्च जो है अगर हम जला रहे हैं, तो क्या होगा, टॉर्च से जो है प्रकाश कैसे निकलती है, सीधी रेखा में जो है निकलती है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश की प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकाश जो हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो लिखेंगे हम लोग प्रकाश हमेशा नहीं लगेंगे, लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब अगला जो है हम लोग जो देखेंगे किसके ऊपर, अगर बात की जाए कि ठीक है सर, प्रकाश तो आपने यहाँ पे बताया कि कभी कभी तरंग के रूप में होता है, कभी कभी कणों के रूप में भी प्रकाश होता है, तो ठीक है सर, प्रकाश जो है अगर मानते हैं, अगर प्रकाश जो है किसके रूप में होता है, कण के रूप में होता है। जैसा कि अगर कण के रूप में आप पूछिएगा कैसे होता है, तो उसका भी एग्जाम्पल है। आप देखिएगा कभी कभी जब प्रकाश जो है क्या होता है, जब प्रकाश निकलता है तो क्या होता है, कभी कभी जो है कणों के टाइप में दिखाई देता है। यानी बुझाता समझ में आता है क्या, कि कण जैसे जो है इधर उधर प्रकाश जो है घूम रहा है, ठीक है। तो अगर प्रकाश में अगर बात की जाए कण के जैसे जब होता है, तो अगर हम बात करते हैं प्रकाश जो है जब कण के जैसा है, तो ठीक है कण तो है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रकाश जब कण के जैसा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए जाए कि प्रकाश जो है कण के रूप में है, तो प्रकाश के सूक्ष्म कण को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का जो है सूक्ष्म कण जो है, प्रकाश के सूक्ष्म कण, प्रकाश के सूक्ष्म कण को या फिर कणों को, प्रकाश के सूक्ष्म कणों को फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के सूक्ष्म कणों को हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी को। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए कि अगर जो है प्रकाश के जो है चलने के लिए जो है क्या होता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ से प्रकाश जला रहे हैं, तो उसको जो है चलने के लिए, जैसा कि देखिए अभी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा अभी यहाँ से कुछ प्रकाश आ रहा है सामने वाले बल्ब से, मैंने साइड का बल्ब जो है, दोनों साइड का बल्ब को जो है बुझा दिया है, सामने से जो है प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी मैं थोड़ा बुझाता हूँ, ठीक है। इस प्रकाश को मैं बुझा दिया, ठीक है। अभी अंधेरा सा हो गया है। अगर ये प्रकाश जल रहा है, ये प्रकाश जो है आपके पास जो है प्रकाश सूर्य का आ रहा है, ठीक है। जब ये सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है,
लेकिन ये इसके आने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता है। ये जो है आपके पास प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश जो आता है उसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे अगर बात की जाए सूर्य है, ठीक है, यहाँ हम लोग बना ले रहे हैं सूर्य है, ये हमारे सूर्य चाचा है, क्या है हमारे सन है। ये पृथ्वी के ऊपर इनका जो है प्रकाश आता है तो क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या यहाँ पे हवा के साथ ये जो है ये जरूरी होता है कि हवा के साथ आएंगे, यहाँ पे क्या पानी के साथ आएंगे, नहीं, ये क्या होता है इसको माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये जो है जब प्रकाश जो है सूर्य से निकलता है तो क्या होता है पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ठीक है। यानी इसमें जो है इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं, प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आवश्यकता किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा प्रकाश को यहाँ पे लिख लीजिएगा चलने के लिए, ठीक है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। छूट रहा था, मतलब कहना वही हुआ लेकिन शब्द जो है सुटेबल नहीं हो पा रहा था, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग जो है नोट कर लीजिए, अब हम जो है इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, हमारे दो टॉपिक्स जो है आप सभी को जो अच्छी तरह से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से, पहला तो भाई साहब हम लोगों ने प्रकाश के ऊपर देख लिया, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने बात किया किसके ऊपर, तो दूसरा हम लोगों ने बात कर लिया जो है आपकी जो है प्रकाश की प्रकृति के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। चलिए अब बात हो जाएगी जो है प्रकाश की गति जो हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में, यानी प्रकाश के चाल के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, टॉपिक आपका जो है होगा आपकी बार प्रकाश की गति या फिर चाल। क्या लिखेंगे आप लोग, प्रकाश की गति या चाल, ठीक है। चलिए अब देखिए बात यह है कि अगर जो है हम लोग जो है बात कर रहे हैं किसके ऊपर, प्रकाश की गति के ऊपर हम लोग जो है बातें कर रहे हैं या फिर प्रकाश की चाल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ठीक है। चाल तो हम लोग देखेंगे कि चाल यानी स्पीड, प्रकाश का स्पीड क्या होता है ये बात की बात है। लेकिन अगर बात करें प्रकाश की गति की, गति यानी क्या होता है उसका भी मतलब भी चाल ही होता है। लेकिन देखिए गति जो है बात किया जा रहा है अगर है तो इसके बारे में भी तो कोई ना कोई जो है जरूर बताए होंगे। तो किन्हों जो है प्रकाश की गति के बारे में जो है कौन बताए थे सबसे पहले, तो देखिए प्रकाश की गति के बारे में जो है सबसे पहले रोमर ने बताया था, ठीक है। तो ये जो है आपसे अगर जो है एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रकाश की गति के बारे में किसने बताया था, तो आप क्या बताएंगे, तो बताइएगा प्रकाश की गति के बारे में, प्रकाश की गति के बारे में, गति के बारे में सबसे पहले रोमर, ठीक है, क्या होगा, रोमर नामक व्यक्ति ने बताया था, ठीक है। रोमर नामक व्यक्ति ने बताया था, ठीक है। रोमर नामक व्यक्ति ने बताया था, ठीक है, बताया था। यहाँ तक क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है बात करते हैं, ठीक है सर जी, प्रकाश के गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो प्रकाश के गति के बारे में सबसे पहले रोमर नामक व्यक्ति ने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जो है समझ में आ गया। चलिए गति के बारे में तो हम लोग समझ गया लेकिन चाल के बारे में नहीं समझ पाए, तो आप बता दीजिए कि सर प्रकाश का चाल जो है होता क्या है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए अगर बात की जाए प्रकाश की चाल के बारे में,
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है प्रकाश की चाल जो है कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि प्रकाश का जो है चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है आपका प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, उम्मीद करता है यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो काफी लोगों के बीच से कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर, ये तो 3 लाख जो है हम लोग जो है प्रकाश का जो है चाल पढ़े हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो हाँ वही है, उसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी सोच सकते हैं कि जो है प्रकाश की चाल कितना तेज है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। हम लोग के कल्पना से भी जो है बाहर की बात है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है बात आती है कि सर जी ठीक है, प्रकाश की चाल के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन प्रकाश के जो है आखिर निकलता कहाँ से है ये तो बता दीजिए। प्रकाश की गति भी समझ गए, लेकिन प्रकाश निकलता कहाँ से है? प्रकाश हम लोग जो देखते हैं कहीं बल्ब से भी निकलता है, सूर्य से भी निकलता है, चंद्रमा से भी निकलता है, फोन के टर्च से भी निकलता है, हम लोग टर्च जलाते हैं उससे भी निकलता है। प्रकाश जो है अनेकों जगह से निकलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का स्रोत। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर बात की जाए प्रकाश के स्रोत का, तो प्रकाश का स्रोत जो भी है ये भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो पहले देख लेते हैं हम लोग, हेडिंग क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, प्रकाश का स्रोत। स्रोत यानी क्या होता है, कहां से, जहां से जो है प्रकाश जो है उत्पन्न हो रहा है या फिर निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत जो है हम लोग जो है देखेंगे। हेडिंग आपका क्या है, प्रकाश का स्रोत है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। देखिए प्रकाश जहां से उत्पन्न होती है या फिर जहां से निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए प्रकाश के स्रोत के प्रकार का, तो ये कितने प्रकार का होता है प्रकाश का स्रोत। हम लोग लिख रहे हैं प्रकाश यहां से करके हेडिंग डाल रहे हैं, ये मत समझिएगा प्रकाश का जो है प्रकार हम बता रहे हैं, ये प्रकाश के स्रोत का प्रकार हम बोल रहे हैं। किसका, प्रकाश के स्रोत का प्रकार है। ठीक है, किसका प्रकार है, प्रकाश के स्रोत का। ठीक है, प्रकाश के स्रोत का प्रकार है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक हो जाएगा प्राकृतिक, एक हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, दूसरा क्या हो जाएगा, मानव निर्मित। मानव निर्मित, ठीक है, निर्मित। ठीक है भाई साहब, समझ आ रहा है भाई। चलिए बात की जाए प्रकाश के स्रोत का, तो हम लोगों ने देख लिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक प्राकृतिक स्रोत हो गया, दूसरा कृत्रिम या फिर मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो देखिए प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है जो हमारे पास क्या है, प्राकृतिक रूप से जो है उपलब्ध है। जैसे कि कौन से, जैसे में क्या हो जाएगा, यानी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या है, तारा है, तारा से भी प्रकाश निकलता है भाई साहब। जुगनू भी है, ये लीजिए जुगनू, देखा है, कभी कभी देखे होंगे आप लोग जो है जो है क्या होता है, रात के समय जो है एक कीड़ा होता है, उसके पीछे से जो है क्या होता है, बल्ब जलाता है। क्या करता है वो, बल्ब जलाता है, समझ में आ रहा है, बल्ब जलाता है, तो वो क्या है, जुगनू है। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पे चांद हो जाएगा हमारा, ये चांद सा रोशन चेहरा, वो नहीं, चांद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सूर्य। ये भी क्या है हमारे पास, ये भी जो है हमारे पास क्या है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद बात की जाए कि सर जी कृत्रिम रूप में बता दीजिए, तो इसको हम काहे बताएं जब आपको पता खुद से ही है। क्या क्या हो जाएगा इसमें बताइएगा, आपके हाथ में जो है वो हो जाएगा, पहले हाथ में क्या है सर जी, फोन है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो भी प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है आपके आत्मदीप्त पदार्थ को। तो चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग क्या, आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको आत्मदीप्त और अदीप्त के बारे में बताया, उसी के आधार पे जो है हम जो है क्या करेंगे, इसको जो है लिखेंगे कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है और अदीप्त पदार्थ जो है आपका क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो आत्मदीप्त पदार्थ है वो किसे हम लोग कहते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का, ठीक है, क्या, वैसा पदार्थ जो क्या करता है, स्वयं प्रकाश का जो है उत्सर्जन करता है, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है भाई साहब। यहाँ तक क्लियर आप सभी को। अगर एग्जाम्पल पूछिएगा कि जैसे में सर जी बता दीजिए क्या क्या हो जाएगा, तो जैसे कुछ देर पहले हमने बताया था कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, जुगनू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सूर्य भी हो सकता है, तारा भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, ठीक है, बल्ब, लैंप, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा आपका आत्मदीप्त जो आपका क्या हो जाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या, इसका अगला टॉपिक, ठीक है। तो अगला टॉपिक में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, हम लोग क्या देखेंगे, अगला टॉपिक जो है आपका अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। आत्मदीप्त पदार्थ की जगह पे हम लोग अगला टॉपिक जो है क्या देखने वाले हैं, तो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा अदीप्त पदार्थ, ठीक है। देखिए क्या होगा, अदीप्त पदार्थ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का, ठीक है, स्वयं प्रकाश का क्या करता हो, प्रकाश का उत्सर्जन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करता हो तथा दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है अदीप्त पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता हो तथा दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे अदीप्त पदार्थ कहेंगे, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। एग्जाम्पल इसका अगर बात करेंगे एग्जाम्पल का, तो इसका एग्जाम्पल जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे में क्या लिखेंगे हम लोग, इसके में हम लोग लिखेंगे क्या, चांद हो जाएगा। और चांद के साथ साथ क्या हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके
आपका जो है अदीप्त पदार्थ के जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद टेबल लिख लीजिए, टेबल लिख लीजिए, पेंसिल लिख लीजिए, बुक्स लिख लीजिए, ये सभी जो आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी जो आपके अदीप्त पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी बात किया जाए कि सर जी अदीप्त पदार्थ तो हो गया, आत्मदीप्त पदार्थ ये भी हो गया, तो इतने सारे टॉपिक्स तो हो गए। और जो है बात किया जाए कि अगला जो टॉपिक होगा आप सभी का वो क्या होगा, तो अगर बात करेंगे हम लोग जो आप सभी का अगले टॉपिक का, तो अगला टॉपिक जो है आप सभी का हो सकता है कि जो है क्या होगा आपका, जो हम लोग बातें करेंगे अगला टॉपिक जो है प्रकाश के जो कण हम लोग देखे हैं उसके कणों के बारे में हम लोग कुछ और चीजें जानेंगे, कि जैसे प्रकाश के अगर कण है तो ठीक है सर, कौन है तो कौन से कैसे हम लोग प्रकाश को प्रकाशित करते हैं वो सब जानेंगे। तो उसी के से रिलेटेड जो है आपका एक टॉपिक आता है क्या, प्रकीर्णन, क्या है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कहते हैं उसको, क्या इस टॉपिक का क्या नाम है, प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन जो है ये आपका टॉपिक है। तो अगर आप लोग कहिएगा कि सर जी इसको कवर करा दीजिए तो इसको हम लोग कर लेंगे, लेकिन बात की जाए कि सर अगर हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में ही करें तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये जो आपका जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप सभी को भी देखने में जो है अच्छा नहीं लगेगा, लेंदी सा महसूस होगा। तो इसलिए हम लोग जो है इसको 30 से 40 मिनट का ही जो हम लोग इस लेक्चर को रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे, प्रकीर्णन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे किरण क्या होता है, उसी टॉपिक में देखेंगे हम लोग किरण का जो है किरण पुंज क्या होता है, चाहे या फिर प्रकाश पुंज क्या होता है, ये सभी चीज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है, ये सभी किरण पुंज के जितने प्रकार हैं इन सभी चीजों को हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाइक चालू है ना, हाँ ठीक है। जो हम लोग जो है क्या करेंगे, इन सभी को जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने किन किन चीजों के ऊपर बातें की है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, फिजिक्स के बारे में देखा, ठीक है, फिजिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने प्रकाश के बारे में देखा, यानी लाइट के बारे में देखा, ठीक है, लाइट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। लाइट के बारे में देखने के बाद लाइट के सोर्स को देख लिया, यानी प्रकाश के स्रोतों को देख लिया हम लोगों ने। प्रकाश स्रोत देखने के बाद हम लोग क्या देखे, हम लोग जो है पदार्थों को देख लिए कि जो प्रकाश के जो है पदार्थों के ऊपर किस प्रकार से जो है होते हैं, यानी पदार्थ जो है किस प्रकार के प्रकाश के अंतर्गत आते हैं, दीप्त पदार्थ है या फिर आत्मदीप्त पदार्थ है, इनको भी हम लोगों ने देख लिया। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग जो क्या किए, अच्छी तरह से समझ लिए। यहाँ तक जो आपके टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं उम्मीद करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। तो आप सभी से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो है आपका जो हम लोग का जो है वीडियो अपलोड हुआ था, मेरा जो वीडियो अपलोड हुआ था, लेक्चर आप सभी का जो अपलोड हुआ था, तो उस पर एक जो हमारे छात्र है उनका जो कमेंट आया था कि सर जी क्या कीजिएगा, वीडियो तो ठीक है सर, लेक्चर हुआ है, लेकिन कुछ मोटिवेशनल लाइंस भी बोल दीजिएगा। तो अंत में शुरू में भी मैंने कुछ बोले थे मोटिवेशनल लाइंस, और अंत में भी मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, क्या है, तो जरा सा ध्यान से जो है इस बात को सुनिएगा, ठीक है। क्या सुनिएगा, क्या बात है तो सुनिएगा। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, क्या, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को जो है अच्छी तरह से ये बातें समझ आ गई होंगी। यानी जब आंखों में हम लोग जो है अरमान लेते हैं और मुश्किल जो है मंजिल को अपना मान लेते हैं, तो फिर हमें मुश्किल के आसान क्या ये नहीं देखना होता है, बस ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।